तो फाइनली हमारे बोरुटो मांगा का चैप्टर 82 आ चुका है, या फिर कहे तो बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स का चैप्टर 2। एंड अब इस वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करने वाला हूं, तो इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैप्टर में काफी खतरनाक चीजें हमें देखने को मिलने वाली है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे बोरुटो, कोड एंड सारदा को, जो कि आमने सामने खड़े होते हैं। यहाँ पर कावाकी नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स कावाकी विलेज में ही कहीं और है, और पिछले चैप्टर में उसे हमारी बोरुटो की प्रेजेंस महसूस हो गई थी, और इसलिए उसने लास्ट में कहा था, तो बोरुटो तुम फाइनली दिख चुके हो। एनीवेज, तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे बोरुटो को, जो कोड से कहता है, कोड तुम अपने इन मॉन्स्टर्स को लेकर यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। बट ये सुनने के बाद हमारा कोड कहता है, अच्छा तुम मेरी जान बख्श दोगे? क्या तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? 2 साल पहले जब हम लड़े थे तो तुम भाग गए थे, और अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ कनोआ आने वाले हो तो मैं शायद इस विलेज में जल्दी पहुँच जाता, ताकि मैं तुम्हें जल्दी मार पाता। ये सुनने के बाद हमारा बोरुटो कहता है, अच्छा ऐसा क्या? वेल 2 साल पहले बात अलग थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें तुम्हारी एक आंख भी नहीं बचाने दूंगा। जिससे ये चीज़ तो ऑफकोर्स कंफर्म हो जाती है कि जो हमारा बोरुटो था उसी ने ही हमारे कोड को ये स्कार दिया था। लेकिन हमारे कोड ने जस्ट अभी कहा है कि 2 साल पहले तुम अपनी जान बचाकर भागे थे, तो 2 साल पहले क्या हुआ था एग्जैक्टली ये तो हमें बताया नहीं गया है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है बोरुटो 2 साल पहले स्ट्रॉन्ग था, बट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि उसे बस 1 साल ही हुआ था ट्रेनिंग करते हुए। और अगर तुम किसी कैरेक्टर को स्कार दे देते हो तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम उससे स्ट्रांग हो जाते हो। लेकिन अभी की बातचीत कुछ अलग है, और कोड का शायद काफ़ी ज़्यादा ही गंदा कुत्ता बनने वाला है। लेकिन तभी हमारी सारदा बोरुटो से कांटेक्ट करते हुए कहती है, बोरुटो क्या तुम ठीक हो? बट इसके जवाब में हमारा बोरुटो फुल कूलनेस में कहता है, सारदा अब इन सब का टाइम नहीं है, हमें उन लोगों को बचाना होगा जो यहाँ से एस्केप नहीं कर पाए, हम बाद में बात करते हैं। एंड काफ़ी सारे लोग इनके इस इंटरेक्शन को सासके और साकुरा वाला इंटरेक्शन कह रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो सो यू आर प्रिटी रॉन्ग माय बॉय। ऐसा क्यों, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। एनीवेज, इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शिकाडाई और उसकी टीम को, जो कि इन ग्रिम मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। हम देखते हैं कि हमारा शिकाडाई अपने शैडो पोजीशन जुत्सु से इन 3 क्लॉग्रिम मॉन्स्टर्स को पकड़ लेता है, जिससे ये तो पता लग जाता है कि ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और चोचो भी भाई एक लात और एक घूसे में उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है। और ऐसा करने के बाद ये ऑप्टिमस प्राइम कहती है, वेल ये बस नंबर्स में ज़्यादा है, ये कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिससे हमें ऑफकोर्स पता लग चुका है कि इनमें बस जेत्सु जितना ही दम है। मैं भी ऐसे ही सोच रहा था कि तभी वहाँ पे हमारा कावाकी आ जाता है, और वो इन क्लॉग्रिम मॉन्स्टर का भूत बनाना शुरू कर देता है। पर तभी उनमें से एक क्लॉग्रिम मॉन्स्टर हमारे कावाकी को खतरनाक तरीके से दबोच लेता है। ऐसा नहीं है कि उसने टोटल पीछे से ही अटैक किया था, कावाकी ने उसे सेंस कर लिया था, यहाँ तक कि उसे देख भी लिया था, बट स्टिल कावाकी उसके अटैक को डॉज नहीं कर पाया। जिससे ये तो पता लग जाता है कि इस वाले मॉन्स्टर में कुछ ना कुछ तो खास बात जरूर है। ये क्लॉग्रिम मॉन्स्टर कावाकी को देखकर कहता है, ओत्सुत्सुकी, और ऐसा कहकर वो उसे फाइट करने की ट्राई करता है कि तभी हमारा शिकाडाई शैडो पोजीशन जुत्सु उसे ऐसा करने से रोक लेता है। कावाकी वापस से उसके होश में आता है और अपने कारमा सीट को एक्टिवेट करके उसको उड़ा देता है। अब काफ़ी बंदे इंक्लूडिंग मी ऐसा कह रहे हैं कि भाई बंदे पे ज़्यादा पैसा आ गया तो अब देखो कमज़ोर पड़ गया, ट्रेनिंग करना तो छोड़ दी होगी। तो वेल ऐसा नहीं है, ये मॉन्स्टर ही सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ये पजेस करता है रेनेगान विद इट्स एबिलिटीज़। तो इसके पास रेनेगान इसलिए है क्योंकि ये बंदा बना है टेंटेल से, तो ऑफकोर्स उसकी कुछ ना कुछ तो एबिलिटीज़ होगी ही। और इस अकेले बंदे के पास मुझे नहीं लगता कि रेनेगान है, और भी उनमें से काफ़ी सारों के पास रेनेगान होगी, क्योंकि कोड ने ऐसे 1000 मॉन्स्टर बनाए थे। तो ऑफकोर्स उसमें से कुछ तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने ही चाहिए। और अगर आप बात करोगे कि ये बंदा कितना स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है ये एटलीस्ट कागवी लेवल तो होगा ही, क्योंकि अगर ये भी पिद्दी हुआ तो भाई फिर मज़ा ही क्या। और हमें पता लगता है कि जो लल्लू पंजू क्लॉग्रिम मॉन्स्टर थे वो भी कम नहीं है, वो भी एक दूसरे का यूज़ करके एकदम काफ़ी खतरनाक तरीके से स्नीक अटैक करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। चोचो को एक मॉन्स्टर बाइट करने ही वाला होता है कि तभी इनोजिन वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। और इन क्लॉग्रिम मॉन्स्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ही दिमाग भी है, लाइक वो अपनी टील का यूज़ करके इस बंदे की बर्ड तोड़ देता है। और क्योंकि इनोजिन के बर्ड के ऊपर हमारी हिमावारी भी थी, पता नहीं क्या कर रही थी, वो वहाँ से नीचे गिरने लग जाती है, और ये मॉन्स्टर हिमावारी के ऊपर अटैक कर देता है और उसको बाइट करने वाला होता है, बट कावाकी ऐसा होने नहीं देता।
और उस मॉन्स्टर को लात मार कर दूर भगा देता है। हमारी हिमावारी कावाकी को ऐसा करता देखकर कहती है थैंक यू बड़े भाई, बट कावाकी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कितनी बार मैं तुम्हें मना करूँ, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। एंड नाउ एट दिस पॉइंट मेरे मन में कावाकी के लिए रिस्पेक्ट घटी नहीं बल्कि बढ़ चुकी है, एटलीस्ट थोड़ी सी ही, क्योंकि इस बंदे को पता है इसने बोरुटो का सब कुछ छीन लिया है लेकिन ये उसकी रिस्पेक्ट नहीं छीन सकता। एंड इसलिए कावाकी खुद को कहीं ना कहीं गिल्टी फील कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि काफ़ी लोग इस पैनल को देखकर कावाकी के लिए हेट बढ़ा लेंगे और उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है फिर से। एनीवेज ये सब चल ही रहा था कि तभी हमारा पैनल वापस से शिफ्ट होता है कोड, कावाकी एंड शारदा की ओर। हम देखते हैं कि हमारी शारदा चिदोरी का यूज़ करके उन सारे मॉन्स्टर्स को मार रही होती है कि तभी सडनली एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर के अंदर से निकलता है और शारदा को ऑलमोस्ट बाइट कर ही चुका होता है कि तभी एक एल्डर निंजा आकर शारदा को बचा लेता है और खुद बाइट हो जाता है। उस मॉन्स्टर के उसके बाइट करते ही वो मॉन्स्टर एक पेड़ में तब्दील हो जाता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो उस बंदे का चाकरा सक कर रहा है। एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ही डेंजरस है। वेल क्यों, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें ही बता दे सकते हो तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। शारदा ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है, बट वहीं पर बोरुटो फाइनली उसकी स्वॉर्ड को ये काफ़ी ज़्यादा ही कोल्ड वे में अनलीश करता है एंड एक अटैक में ही काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराता है। कोडी देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है तो तुमने सच में कुछ गेन किया है लिटिल ब्रैट। बट हमारा बोरुटो इस पॉइंट पर कहता है सुनो कोड, मैं तुमसे एक बार फिर कहूँगा, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, बदले में मुझे टेंटेल्स के पास ले चलो, क्योंकि अगर तुमने अपनी ये स्टूपिडिटी कंटिन्यू करी तो एक काफ़ी ज़्यादा ही वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर आगे आ सकता है। कोड इस पर कहता है वेल तुम्हें पता है मैं उस वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर को ही देखना चाहता हूँ। एक बार मैंने एक ओत्सुत्सुकी एक टेंटेल को खिला दिया तो ये पूरा प्लेनेट ही ख़त्म हो जाएगा। टेंटेल कोई ऐसा वैसा बींग नहीं है, वो सिर्फ ओत्सुत्सुकी को नहीं खाता, वो हर एक उस चीज़ को खा जाता है जिसमें चाकरा होता है। बोरुटो सुनकर कहता है वेल तुम थोड़े बहुत सही हो सकते हो, लेकिन तुम्हें टेंटेल के ट्रू हॉरर के बारे में नहीं पता है। तुम मुझे टेंटेल्स के पास ले जाओ, क्योंकि तुम्हें मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी और तुम ऐसे ही बिना मतलब में मरोगे, इससे अच्छा इस वर्ल्ड के लिए कुछ बेटर करके मरो। कोड भी अब उसके फुल बैटल मोड में आ जाता है और कहता है जो आज यहाँ पर मरेगा वो तुम होने वाले हो। हमारा बोरुटो कहता है वेल देखते हैं। एंड ऐसा कहकर हमारा बोरुटो उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा ही एनर्जी कलेक्ट करने लग जाता है, जो कि ऑफकोर्स रसिंगान के लिए वो कर रहा है। कोड कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे इस टेक्निक के बारे में नहीं पता, ये रसिंगान है। बट बोरुटो कुछ नहीं कहता और ऐसे ही करता रहता है। हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी के आसपास एक अलग सा ही ऑरा आने लग जाता है, जो कि ऑफ कोर्स रसिंगान का ऑरा है। एंड ऐसा करते हुए वो कहता है रसिंगान उजाकी। उजाकी का मतलब आप यहाँ पर वोर्टेक्स समझ सकते हो, कह सकते हो वोर्टेक्स रसिंगान। एंड हम बोरुटो के फीट्स के साथ साथ एक टेक्स्ट को भी देख पाते हैं जिसमें लिखा हुआ था बोरुटो इसने कौन सी नई टेक्निक सीख ली जो इतनी ज़्यादा ही खतरनाक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये टेक्निक कुछ अजीब होने वाली है। ये हमारे बोरुटो को ही एक रसिंगान बना सकती है, क्योंकि ये बोरुटो के चारों तरफ आ रही थी। एंड वेल ये चीज़ पॉसिबल भी है, कैसे इसके ऊपर तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा ही। मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जिस वजह से थोड़ा इनएक्टिव हूँ, इसलिए प्लीज़ माफ़ करना। और हाँ चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ऑफ कोर्स मैं जल्दी अपलोड करने का ट्राई करूँगा। सो या सायोनारा शिता।